क्या एक पैसे का भी खर्च किए बगैर एक गाय को घास खिलाना संभव है, अर्थात उतना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और एक भी पैसे का खर्च न हो? ऐसे ही 100 गाय, 1000, 1,00,000 गाय और घास खिलाने का पुण्य चाहिए और पैसे भी खर्च न हो, क्या यह संभव है? और क्या एक गाय का दान, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो भी एक पैसे का भी खर्च किए बगैर प्राप्त हो सकता है? अथवा 10,000 गायों के दान का पुण्य निःशुल्क, अथवा 1,00,000 गाय के दान का पुण्य, और वो भी विधिवत किया हुआ, और एक पैसे का भी खर्च न हो, क्या यह संभव है? तो इसका उत्तर है संभव है। कैसे? शास्त्र की मदद से। अस्तु, नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं 1,00,000 गायों का विधिवत दान निःशुल्क और 1,00,000 गाय को घास खिलाने का पुण्य, वो भी एक भी पैसे का खर्च किए बगैर कैसे प्राप्त कर सके, ये शास्त्र के प्रमाण सहित इस वीडियो में बताऊंगा। तो हुआ यूं कि एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच महाघोर संग्राम, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में देवताओं ने भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना की कि वो आकर दैत्यों का संहार करे। तो भगवान विष्णु ने आकर देवताओं की मदद की और दैत्यों का संहार किया। उसके बाद देवताओं ने भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। तो ये जो स्तोत्र है, इसका नाम है विजय स्तोत्र। इसमें 9 श्लोक है। तो देवताओं ने कहा, इस स्तोत्र के सुनने का, पढ़ने का ये सब फल है। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी आप वो स्तोत्र सुनिए जो देवताओं ने भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए कहा था। अब यहां से ये विजय स्तोत्र प्रारंभ होता है। सुनिए, देवताओं ने कहा, हम लोग जगत के आदि कारण भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। सुरों और असुरों के स्वामी, संसार के पालक आपको नमस्कार करते हैं, जिनसे पद्मयोनि ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन भगवान श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। मत्स्य शरीर धारण करने वाले श्री भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कच्छप शरीर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हम लोग नृसिंह रूप धारण करने वाले श्री भगवान को नमस्कार करते हैं, तथा वामन रूप धारण करने वाले श्री हरि को नमस्कार करते हैं। क्षत्रियों का विनाश करने वाले परशुराम जी को नमस्कार करते हैं।
तथा रावण का विनाश करने वाले श्री राम को नमस्कार करते हैं, प्रलंबासुर का नाश करने वाले बलराम जी को नमस्कार करते हैं, दैत्यों को मोहित करने वाले बुद्ध रूपधारी श्री भगवान को नमस्कार करते हैं, मलेच्छों का विनाश करने वाले भगवान कल्कि को नमस्कार करते हैं और सूकर रूप धारण करने वाले श्री भगवान को नमस्कार करते हैं। आप जगत का कल्याण करने के लिए प्रत्येक युग में असुरों का नाश करने के लिए विध विध शरीरों को धारण करते हैं। इस समय आपने हिरण्याक्ष का वध किया है। उसने इंद्र आदि देवताओं का अपमान पूर्वक तिरस्कार किया था। देवताओं का कल्याण करने के लिए उसको आपने मारा है। हे देवश्रेष्ठ, आप प्रसन्न होइए। आप ही संसार की समृद्धि ब्रह्मा रूप धारण करके करते हैं। प्रत्येक युग में आप ही संसार की रक्षा करते हैं और अनेक मनोहर रूपों को धारण करते हैं। आप ही प्रलय काल के समय में काल, अग्नि तथा शंकर जी का रूप धारण करके संसार का संहार करते हैं। अतएव आप ही संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। हे ईश्वर, आपसे बढ़कर कोई जीव अथवा अजीव नहीं है। जो कुछ भी भूतकाल में, भविष्य काल में तथा वर्तमान काल में है, वह आपका ही रूप है। चराचरात्मक संपूर्ण विश्व आप ही का है। आप ही बने हैं। आपसे भिन्न संसार नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। सत एवं असत रूप भेदों से भी आप ही सत्ता तथा असत्ता रूप से प्रतीत होते हैं। अतएव हे देव, कोई भी अपरिपक्व बुद्धि वाला मनुष्य आपको नहीं जान पाता है। आपको तो आपके चरणों का कोई सेवक ही जान पाता है। अतएव हम लोग आपके शरणागत हैं। अब यहाँ देवताओं ने जो भगवान श्री विष्णु की स्तुति की वो पूर्ण हुई। आगे सुनिए, व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं, उसके बाद प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, ध्यान दो, अब ये फल आ रहा है। हे देवताओं, मैं आप लोगों के स्तोत्र से प्रसन्न हूं। आप लोगों का कल्याण हो। हे देवताओं, कोई भी इस विजय स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ेगा, उसके लिए संसार में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा। 1,00,000 गायों को घास खिलाने से होने वाले फल को और 1,00,000 गाय को विधिवत दान करने का जो पुण्य है, उस पुण्य को वो मनुष्य जो इस स्तोत्र का पाठ करे अथवा श्रवण करे तो वो प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान का कीर्तन सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
इससे बढ़कर दूसरा न ज्ञान कोई हुआ है न होगा। अब प्रमाण सुनिए। यह मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के सृष्टि खंड के देव और दैत्यों का युद्ध संग्राम और हिरण्याक्ष का वध, इस अध्याय से अमुक श्लोकों का भावार्थ सुना दिया। अस्तु, अब समझूती सुनिए कि प्रैक्टिकल कलयुग में कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1,00,000 गाय को प्रैक्टिकल तौर पर घास खिलाया होगा। होंगे मेरे अभिप्राय से बहुत कम। और कलयुग में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल 1,00,000 गाय का विधिवत दान किया हो। आप सोच लीजिए। तो यहां भगवान के आज्ञा के अनुसार, भगवान के वचनों के अनुसार ये दोनों फल, 1,00,000 गाय को घास खिलाने का और विधिवत दान करने का पुण्य, केवल ये स्तोत्र सुन ले अर्थात श्रवण कर ले अथवा पढ़ ले तो ये मिल जाएगा। और भी बहुत फल है, इसके विषय में मैं अवसर आने पर बोलूंगा। अस्तु, तो मैंने ये थोड़ा सा निवेदन कर दिया शास्त्र की आज्ञा का। अब मनुष्य चाहे तो शास्त्र की इस आज्ञा का पालन कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।